अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है। वॉर्म वेलकम रोज मैम, पीएमसी वडोदरा में पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और दिल से आपको कोटि कोटि वंदन है। रोज मैम जो है वो उनका आज का टॉपिक है कि हम कैसे एवरीडे मेडिटेशन को हम यूज करें डे टू डे की लाइफ में। सो दैट इज टुडेज टॉपिक। एंड रोज मैम का एक्चुअली नाम जैसे गुण है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही उन्होंने अपनी स्मेल को फैला दिया है थ्रू आनापानासती ध्यान। एंड शी इज कोच भी है, जो मिलियनर माइंडसेट की कोच है और वो बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रोफेशनली वो जो उनका फुल नाम है फुलतुसी चक्रवर्ती, जो उनका फार्मेसी से उनका पूरा एक डिग्री लिया हुआ है और मार्केटिंग और बिक्री खंड के प्रसिद्ध दवा की जो उनकी कंपनी थी निकोलस पिरामल, वहां उन्होंने बहुत साल तक काम किया है। फिर वो बहुत वास्तव में वो कंपनी के साथ अपने बहुत कार्यशील के दौरान में उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार हासिल किए हैं। और रोज मैम जो है वो भारत और विदेश में बहुत ट्रैवलिंग किया है उन्होंने, ज्यादातर उन्होंने पूरा यूरोप में ज्यादा ट्रैवलिंग किया है। वो एक हैप्पी खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रही है। फिर भी उनको अंदर से खोज थी कि उनको और जानना है, आध्यात्मिक के बारे में उनको खुद को और डीप जाना था। तो उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे वर्कशॉप्स किए और उनको खुद को जानने के लिए वो खुद अपनी जॉब छोड़ दी उन्होंने और खुद अपने में इन्वॉल्व हो गई। तब उनका ये ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से मुलाकात हुई और उन्होंने आनापानासती हमारे गुरुदेव से सीखा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से। और उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा टाइम आनापानासती ध्यान से ही और आंतरिक शांति और पूर्ण रूप से सुखी या एवं हम आनंदित कैसे रह सकते हैं वो उनको समझ में आया। और कुछ ही समय के ध्यान का समझने के बाद उन्होंने सिखाना शुरू किया। आज वो एक सक्सेसफुल 10 साल से ज्यादा उनके अनुभव है और वो आज एक स्वतंत्र आध्यात्मिक मार्गदर्शिका पेरेंटिंग एंड द बिलियनर माइंडसेट की कोच है और वो काम करती है और सभी एज के लोगों से शी इज इंटरेक्टिंग, वो इंटरेक्ट करती है। उनके पास ज्यादा नौजवान यंग लड़के जो ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं उनके साथ चाइल्ड केयर, उनकी खुद की एक एकेडमी भी है जो आप जोरबा द बुद्धा क्रिस्टल चाइल्ड केयर एकेडमी के साथ साथ पीएमसी जोरबा द बुद्धा चैनल की संस्थापिका भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अगेन रोज मैम। और हम 10 मिनट के लिए रोज मैम ने जो हमें वीडियो के लिए बोला है वो हम देखेंगे, उसके बाद हम रोज मैम से बात करेंगे। अगर मास्टर्स आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, थोड़ी देर के लिए करो, जब मेडिटेशन जब शुरू होगा तब आप नहीं करना चाहते हो तो चलेगा। तो वी विल वॉच दिस वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच। आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए
बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय, हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज की दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान
हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी।
आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। Yes. Hello everyone. Namaste. So, shall we start with meditation? Meditation शुरू करें थोड़ी देर. Yes, ma'am. Yes, definitely. Thank you. कितनी देर? Pardon me? Yes, ma'am. कितनी देर कर सकते हैं हम मेडिटेशन अभी? 20 minutes or something, ma'am. Yes, ma'am. रोज मैम, आपका बहुत स्वागत है पीएससी बड़ोदरा में। थैंक यू वीना जी, थैंक यू। पूरी टीम की ओर से तारीफ सुनी आपकी। नहीं, वो तो आप सबका बड़प्पन है। बाकी तो सब हमारी टीम बड़ोदरा की बहुत काम पे लगी हुई है। सबको आने का हमें मौका मिल रहा है, सबको सुनने का। तो हम मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद आप अपना रख सकते हो अपना नॉलेज हमारे सामने। तो मैं म्यूजिक शेयर करके मैं करवाऊं? हाँ मैम, हाँ। ओके, आप एक्सप्लेन कर देंगे एक बार कैसे बैठना है सारी चीज? जी, वैसे तो सब हमारे फिर भी हमें सिर्फ अगर चश्मा किसी ने पहना है तो आप चश्मा हटा सकते हो। हाथों में उंगलियों में उंगलियां रख सकते हो और आप आलती पालती मारकर नीचे भी बैठ सकते हो या तो चेयर में बैठ सकते हो। कंफर्टेबल पोजीशन में आपको आंख बंद रखनी है और जब तक कहा ना जाए हमें आंखों को नहीं खोलना है। हम सब सिंपल आनापानसती ध्यान करेंगे। और एक बात बता दूं, मेरी तबीयत 2-3 दिन से खराब थी और आज भी फीवर था, बट आप लोग के प्यार ने मैंने सोचा नहीं मुझे आना ही है। तो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ मेडिटेशन। तो मेरी आवाज को थोड़ा सा बेयर करिए आप लोग, राइट? मैं दिल्ली में हूँ, मैं लोगों को बाबा जी केव्स ले जाने के लिए यहाँ आई हुई हूँ। 2 दिन से थोड़ा सा एग्जेशन हुआ। तो एनीवेज हम जानते हैं कि ग्रुप मेडिटेशन से सब कुछ ठीक हो सकता है, मेडिटेशन से, राइट? तो हम सिंपल आनापानसती मेडिटेशन कर रहे हैं। इसमें शुरू में ही, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बेसिक एडवांस सारे ही लोग हैं, राइट मीना जी? सारे जी सारे हैं। तो बेसिक
को हमेशा बार बार याद रखना अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पे केवल अपने सांसों पे ध्यान देंगे और ध्यान देने के लिए किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, टेंशन में नहीं आएंगे। आपको विचार आएंगे, आने दें, परंतु वापस अपने सांसों के साथ, साउंड थोड़ा स्लो करो, दरवाजा के सांसों के साथ एक हो जाना है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दूसरी बात, शरीर में कोई तकलीफ हो, दर्द हो, परेशानी हो, तब भी आप केवल आराम से बैठने का अभ्यास करें। आप और ना अपनी आंखें खोलें और ना अपने आसन को डिस्टर्ब करें, बट कहीं पे अगर दर्द हो तो टिक के बैठ सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल आनापानसति मेडिटेशन। 2 मिनट के लिए ही मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दूंगी, क्योंकि मेडिटेशन हमें स्वयं करना है और स्वयं करना मतलब अभ्यास में जाना है। सो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस देयर इज नो नीड ऑफ एनी गाइडेंस, राइट। और लास्ट के 5 मिनट्स अगेन आई विल मेक यू अवेयर कि अभी हम बाहर आना चाहते हैं। दैट टाइम वी विल बी कमिंग आउट ऑफ द मेडिटेशन। सो आई थिंक न्यू कमर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल समझ में आ गया। ओके, सो लेट मी यूज सम म्यूजिक, वेरी नाइस म्यूजिक। शरीर बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, कहीं भी कोई तनाव नहीं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ हम सब आनापानसति ध्यान अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। 20 मिनट। कुछ पल केवल अपने आप के साथ, विचार आएंगे, विचारों का विरोध ना करें और ना ही विचारों का पीछा करें। हम एक दूसरे को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सब ने एक दूसरे को ये मौका दिया है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। हम सब ने कुछ समय निकाला है इस भाग दौड़ की जिंदगी में, कुछ पल केवल अपने आप के साथ। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएंगे। बीस मिनट यही अभ्यास हम संगीत के साथ करेंगे दोस्तों। जब तक ना कहा जाए आंखें बंद ही रहेंगी।
Last 5 minutes. Last 30 seconds. सभी को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और 5 सेकंड बाद जब भी मन करे आंखों को खोल लेंगे. So, welcome everyone. Okay, clap for this wonderful group meditation. तो कितने लोग यहाँ पे बिल्कुल नए हैंड रेस करेंगे जूम में, और बाकी लोग कितने दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं चैट बॉक्स में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा. तब तक मैं आपको बता दूं, मैं पीएसएसएम मूवमेंट से लगभग 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और पीएसएसएम मूवमेंट के 18 में से 17 सूत्र मैं पालन करती हूँ और 18 सूत्र जो है बुक राइटिंग वो मेरा ऑन द वे चल रहा है और 17 सूत्र मैंने पालन करते हुए मेरी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है फ्रेंड्स. तो मैंने जीवन में सब कुछ पाया और आज भी मैं जो चाहती हूँ जैसा लाइफ वैसा मैं जी पा रही हूँ और इसीलिए मैं आनापानसती ध्यान पीएसएसएम मूवमेंट के जो 18 प्रिंसिपल है वो लोगों तक एक टीम की तरह एज ए टीम जोरबाता बुद्धा हम स्प्रेड करते हैं. और जोरबाता बुद्धा का मतलब है एक नया मनुष्य जो ध्यान भी करे और जो सांसारिक जीवन को बहुत ही मजे से जिए, ना ध्यान छूटे ना संसार. तो जितने भी भ्रांतियां हैं उन सबको हम छोड़ते हुए एक बहुत ही आनंदमय जीवन जी सके, ये उद्देश्य के साथ हमने ये हमारा मेडिटेशन का काम शुरू किया है दोस्तों. तो इसमें मैंने लगभग ये सीखा है कि जो ध्यान है वो एवरीडे मेडिटेशन तो है ही. यहाँ पे आप लोग कितनी देर ध्यान करते हैं थोड़ा चैट बॉक्स में लिखेंगे और कब कब करते हैं. थोड़ा सा हम लोग इंटरेक्टिंग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है कि आप लोग काफी ज्यादा कर रहे होंगे. ध्यान हमें कब कब करना है क्योंकि मेरा टॉपिक है मेडिटेशन इन एवरीडे लाइफ. बीना जी 2-3 hours. वाह. PMC वडोदरा. ओके. बाकी लोग, मेरा कैमरा ऑन है, ये उसमें नहीं है. 1 मिनट, स्पॉटलाइट में नहीं था. स्पीकर भी. अब मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं मैम, आपका तो ऑन है, दूसरे लोगों का जो बंद है ना उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इफ दे कैन कीप देयर कैमरा ऑन प्लीज, सो इंटरेक्ट करने में मजा आपको आएगा. ओके. जितनी है जुत्ती मिनट
कितने लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन डेली करते हैं या ब्रेक करते हैं? कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं आज बीमार हूँ सपोज, तो सबसे पहले क्या आता है, अरे आज कैंसिल कर दो, नहीं जा पाऊंगी, बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, नहीं हो पाएगा सेशन, ऐसा आता है। सिमिलरली आप लोग के मन में आता होगा, ऐसा आता है कि नहीं आता है? कि नहीं नहीं अभी तो तबीयत खराब है, ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे, ऐसा होता है किसी के साथ? जितने अगर न्यू कमर्स है। यस नागा जी। यस मैम, समटाइम्स। क्या होता है जब हमारे अंदर कोई चैलेंज आता है, उसी समय सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं, मेडिटेशन आज नहीं हो पाएगा, करेक्ट। या लगता है पहले काम कर लो, हाँ, पहले सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, फिर मेडिटेशन करेंगे, राइट? ट्रू। ओके श्रावंती जी। यस क्या होता है? मैम सेम, एक्चुअली मेरा नाम नागा रखा था ना, मेरा सन का नाम है वो, तो अच्छा, आई अच्छा। रीनेम टू श्रवंती। ओके ओके। और कोई? बाकी लोग डेली कर रहे हैं, नो ब्रेक्स? वाह, दैट्स ग्रेट, देन क्लैप फॉर एवरीवन। बट ये बताइए कि अगर घर में कभी डेथ हो गई, घर में एग्जाम आ गए बच्चों के, क्योंकि ये वीडियो बाकी भी कोई ना कोई देखेगा ही, तो एग्जाम के टाइम पे मदर्स क्या बोलती है, बच्चों का एग्जाम है, टाइम नहीं है मेरे पास, राइट? कभी किसी के घर में डेथ हो गई, शादी हो गया, बहुत बिजी है, शादी का टाइम है, नहीं हो सकता है विद्या, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, राइट? ऐसा होता है कि नहीं, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है किसी के साथ? यस मैम। तो ऐसे बहुत सारी चीज मेरे साथ तो होती थी। तो मेडिटेशन इज नॉट कि चलो रात को एक बार कर लिया, दिन में, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट मेडिटेशन इज टू बी यूटिलाइज्ड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, राइट? तो एक मैं फटाफट, क्योंकि आज मेरा बहुत ही इंट्रोडक्टिव सेशन है और मैं नहीं चाहती कि ऐसी आवाज से मैं ज्यादा देर आपको बोर करूं, बट एक छोटा सा स्लाइड फटाफट हम लोग देखेंगे, फिर एक कुछ देर के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग, एंड देन वी विल एंड। यस यस। और मेरा टॉपिक ऑलमोस्ट हमेशा बेसिक ज्यादा रहता है, बिकॉज आप कोई भी एडवांस टॉपिक कर लें, लेकिन अगर आपका मेडिटेशन का क्वालिटी, आपका मेडिटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हायर टॉपिक्स, राइट? अगर मैंने कहा आपके घर में किसी की डेथ हो गई, तो आप बिल्कुल कूल रहिए, आप बोलोगे ऐसे कैसे मैडम? हम उसी समय ज्यादा परेशान होते हैं और उसी समय हमारा मेडिटेशन स्टॉप हो जाता है, और कई लोग बहुत लंबे समय तक ब्रेक कर देते हैं। सिमिलरली शादी हो गई, मैडम अभी तो शादी चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, घर में मेहमान है, बट जब हम इस परिस्थिति में भी मेडिटेशन को अप्लाई करते हैं, तो हमारी लाइफ का इम्पैक्ट अलग होता है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कैसे करना है मैम फिर? यस। अच्छा, इसमें मैं जो भी चीज यूज कर रही हूँ, ये मैंने इंटरनेट, कई बुक्स, ऑथर्स, PSSM हमारा जो मूवमेंट है, वहां से सारी चीजें हैं। सो इन चीजों को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और उनसे मुझे जो बेनिफिट मिला। सो मेडिटेशन जो है, फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस का मतलब है एक रेगुलर, कि मुझे इतनी देर करना ही करना है, ठीक है, एक तय कर लिया, तो स्टेप बाय स्टेप। जो बिगिनर है वो बोलेगा नहीं भाई, मेरे को अपने उम्र के बराबर समय तक करना ही करना है, ठीक है। अब वो करते करते दिन भर में उसका कैसा चल रहा है, सपोज वो डेली 1 घंटा ध्यान कर रहा है, दिन भर में उसको ऑफिस में, उसके घर परिवार में वो कैसे रह रहा है। अगर मेडिटेशन से निकलने के बाद उसका
इरिटेशन, एंगर सब मेंटेन्ड है, तो उसको समझना है कि आई हैव टू इंक्रीज माय मेडिटेशन टाइम। तब सिर्फ फॉर्मल मेडिटेशन से नहीं चलेगा। Whether you are able to see any vision or not, whether you are able to see any master or not, but आपका दिन भर में मेडिटेशन का इफेक्ट कितना है, that matters, and that will tell you how much meditation you have to apply in your life. अब इसमें कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, मैडम आप इतना ज्यादा मेडिटेशन करने बोलते हैं, इतना ज्यादा मत करिए, बार बार यूज करिए। एक फॉर्मल टाइमिंग के अलावा भी एवरी मोमेंट, अगर कुकिंग करना है तो कुकिंग के पहले 10 मिनट आप मेडिटेट कर लीजिए, माइंड को स्टेबल करिए कि आप करना क्या चाहते हैं। बच्चों का एग्जाम है, आप टेंशन में आ रहे हैं, आप बैठिए ध्यान में। बच्चों के पीछे पड़ के हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमारा माइंड को हम पहले स्टेबल करेंगे मेडिटेशन से, फिर देखिए पूरा चीज आपका बैलेंस होता जाएगा। नहीं, ठीक है। सो आप कितनी देर उस स्टेट को मेंटेन करते हैं। अगर आपका वो स्टेट डाउन हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको क्या करना है, वापस मेडिटेशन में बैठना है। वेट नहीं करना है, नहीं मैं तो अब रात को ही करूंगी क्योंकि मेरा भी टाइम नहीं हुआ है। जब आपको इरिटेशन हो रहा है, जब आपका वो ब्लिसफुल स्टेट डिस्टर्ब हो रहा है, तभी आपको मेडिटेशन में बैठना है। हमारा जिंदगी एक लेबोरेटरी है, हम यहाँ नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप दिन भर में जितने नए नए चीजों के साथ अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, आपका मेडिटेशन का क्वालिटी आपको समझ में आएगा। सपोज आप 1 साल पहले जिन बातों से चिढ़ते थे, जिन बातों में आपको एंगर आता था, क्या आज भी वही आ रहा है? दैट मीन्स आपने अपनी मेडिटेशन की क्वालिटी नहीं बढ़ाई, आपने अपने मेडिटेशन का टाइम लिमिट नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो आपको अपने लाइफ को समझने के लिए मेडिटेशन और इसके इफेक्ट को जानने के लिए दोनों को कोरिलेट करना है। फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं। कुछ लोग साउंड स्लो करके आओ। आप लोग दिन भर में तो ध्यान कर लिए, पूरे समय जब भी किसी से बात करो, अरे यार मेरे को तो फ्यूचर में ये टेंशन हो रहा है, अरे यार फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया। या तो आप पास्ट में हो या तो फ्यूचर में, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। तो सिमिलरली आपको ये समझना है कि मेडिटेशन अभी फिर कम हो गया है, राइट? दीज आर द क्राइटेरियाज हाउ वी नीड टू नो कि मुझे कितना ध्यान करना है। ठीक है, या मैं ध्यान तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन सही नहीं है, मैं शायद ध्यान में सो जा रहा हूँ, शायद मेरी अवेयरनेस नहीं है, लाइक दैट, राइट? सो हमें अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है दिन भर में, माइंडफुलनेस को। सो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रैक्टिस, बट यू नीड टू सेट गोल्स कि मैं इतनी देर अवेयर रहूंगी, मैं खाने के समय खाना ही बनाऊंगी, मैं खाना खाते समय सिर्फ खाना खाऊंगी, मैं बच्चे के साथ जब रहूंगी तो बच्चे के साथ ही रहूंगी, राइट? तो दीज आर द माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। हमारे इमोशंस, सपोज आज से 10 साल पहले मेरे हस्बैंड के साथ जो मेरे रिलेशन था, और आज 10 साल बाद हाउ आई एम रिएक्टिंग विथ हिम, दैट सेज हाउ मच मेडिटेटिव आई एम। आई नीड नॉट टू प्रूव एनीवन, बट क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहा है? पहले भी मेरे हस्बैंड के बाद से अगर मैं इरिटेट होती थी और आज इतने दिन बाद भी इरिटेट हो रही हूँ, तो मैं कितनी भी बड़ी मास्टर बन जाऊं, आई नीड नॉट टू प्रूव, बट मुझे खुद पता चलेगा अरे यार मेरी साधना में कमी है, मुझे और मेडिटेशन बढ़ाना है। व्हाट द पॉइंट? सो मेडिटेशन आपके हर एक्टिविटी, आप जब बात कर रहे हैं, आप ये दिस इज अ बिट एडवांस लेवल, ये ओशो की टेक्निक्स है। डांस में हम मेडिटेटिव होते हैं, ये तब होगा जब आप ज्यादा अच्छे से ड्यूरिंग क्लोज आईज आप ज्यादा अच्छे से मेडिटेशन में बैठते हैं। अगर 1 आवर मेडिटेट कर रहे हैं तो 1 आवर पूरा आपका ब्रेथ ऑब्जर्वेशन में जाएगा तभी, बट 1 आवर पूरा हम ब्रेथ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं ना,
हम इधर उधर भटक जाते हैं. So that is what meditation is. Meditation is not the कि आज से मेरे को थॉट्स नहीं आएंगे. मेडिटेशन इज कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, थॉट्स आ रहा है फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हो. एवरी डे क्लीनिंग योर माइंड इज मेडिटेशन. मेडिटेशन इज नॉट कि आप ही बैठिए और जीरो होगा. आपका लाइफ में उतना सर्विस आएगा, आपका माइंड ऑलवेज टू सर्व अदर्स, टू हेल्प अदर्स अगर होगा तो यू विल बी इन अ जीरो स्टेट. बट अभी हमारे दिमाग में क्या चलता है? फिजिकल वर्ल्ड, मेरा हेल्थ, मेरा मनी, मेरा प्रॉपर्टी, और हम कर रहे हैं मेडिटेशन. तो जब मेडिटेशन में बैठते हैं फिर वो थॉट्स आता है. बट व्हेन वी मेडिटेट एंड थ्रू आउट द डे वी थिंक हाउ वी कैन हेल्प अदर्स. सपोज यहाँ बीना जी है, बीना जी को सुबह से याद है कि मेरे को रात का सेशन ऐसे करना है. आई डोंट थिंक शी हैज अदर टेंशंस टू टेक, क्योंकि उनका पूरा दिमाग सेशन में चल रहा है. So that is the power of secret of service. Either you involve your mind in spirituality or you involve yourself in physicality. तो इसमें लोग टेंशन में आ जाते हैं, तो मैडम क्या फिर छोड़ देंगे सब कुछ? No. Cut your thoughts of physical mind and indulge yourself in the thinking. जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी की थिंकिंग करिए. वैसे तो नो थिंकिंग इज एडवाइजेबल, बट अगर सोचना ही है तो सोचिए मैं बीना जी को कैसे हेल्प करूं. अच्छा, मैं मेडिटेशन में किसको लाऊं? सोचिए. नहीं ला पा रहे उसके बारे में मत सोचिए. मेरे को लाना है, मुझे मेडिटेशन बताना है. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स बिकॉज हम लोगों को टीच करते हैं हाउ यू कैन बी अ टीचर ऑफ मेडिटेशन, हाउ यू कैन बी अ मास्टर ऑफ मेडिटेशन. So these are the small tips. So relationship आपको ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस चेंज होने लगेगा. लेकिन आपका रिलेशनशिप हो सकता है शुरू में लोगों से कट होगा, नए लोगों से बनेगा, तो घबराना नहीं, क्योंकि वो एनर्जी लेवल चेंज होगा. बट एक टाइम ऐसा आएगा आप सबको एक्सेप्ट करोगे. यू विल अंडरस्टैंड एवरीवन. जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, तो 10 साल पहले जिससे आप चिढ़ते थे आज उसको बोलेगा ये तो जान दो, ये तो यंग सोल है, ये तो बेबी सोल है. आई थिंक आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे. सो जब आप मेडिटेटिव होते हैं, मैं कितनी भी बीमार हूँ आप लोग मुझे नहीं देख पाओगे कि मैं अभी बीमार हूँ. आपको मैं अच्छी लग रही होंगी, राइट? मेरी आवाज कितनी भी अजीब हो रही हो, बट आपको लग रहा है नहीं यार सुन लेते क्या बोल रही है. मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं कुछ तो बोल, क्योंकि ऑल द टाइम माई एनर्जी इज फॉर मेडिटेशन. इट बिकम्स लाइक ए मैग्नेट. मैं कहाँ छत्तीसगढ़, आप कहाँ गुजरात, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम टू गुजरात. आई लव माधवपुर, तो मैं आप सबसे जरूर मिलूंगी. एंड इनफैक्ट मेरा मई मंथ में एक था आने का, स्नेह देसाई जी का प्रोग्राम करने का, मैंने वो चेंज किया. तो दिस इज द पावर ऑफ कनेक्टिविटी, पावर ऑफ आप लोग सुनने को तैयार हुए तो आई एम हियर. यू आर अ ग्रेट मास्टर. मैं सिर्फ मास्टर्स को ट्रेन करती हूँ, जो लोग तैयार है कि मुझे लोगों को मदद करना है. एंड आई एम श्योर यू ऑल आर ग्रेट मास्टर्स. यस, अब हम सब सीख गए, अब हमको करना क्या है आप बताओ. तो मैंने अपने इंटेंशन ऐसा रखा, तो मैं जैसी हूँ मुझे वैसे लोग मिल रहे हैं. हम ध्यान पे इतनी देर कर रहे हैं, अभी इतनी देर करना नहीं है, अब कुछ देर दूसरों को सिखाना है. हम पूरे समय करते ही रहेंगे तो सिखाएंगे कब? सो दिस इज द नेक्स्ट चेंज, राइट? सो मेडिटेशन इन वर्क लाइफ, दीज आर ऑल थिंग्स फॉर बिगिनर्स. ये चीजें आप बिगिनर्स को आप लोग सिखा सकते हैं कि भाई काम में भी जब आप मेडिटेशन को 10-10 मिनट भी आप करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क चेंज हो जाएगा. आप थक गए मॉर्निंग में, मेडिटेशन करिए. मैं बीमार थी, तो बीमारी में सबसे पहले नींद आता है, तो सो लीजिए, फिर सो के उठ के ध्यान में बैठिए. पूरे समय सोएंगे कॉस्मिक एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी जितना आप रेस्ट करके फिर पिरामिड का यूज करिए, फिर मेडिटेशन में बैठिए. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. ऑल्दो मैं अभी दिल्ली में हूँ तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सेशंस कंटिन्यूअस चल रहे हैं यहाँ पे, बट हमारे हर
इलनेस में भी हमको मेडिटेटिव होना है, राइट? दिस इज माय टीम, वी ट्रैवल अ लॉट इन फॉरेस्ट एंड ऑल। तो जब जब हम थोड़े थोड़े जगह में भी हमको टाइम मिलता है, हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर ट्रैवलिंग करते हैं, ध्यान करते हैं, खाना खा के ध्यान, ध्यान करके खाना, राइट? सो दिस इज सो अमेजिंग। और हमारे यहाँ से कुछ लोग बोल सकते हैं गुजराती लोगों बोलो, ऐसे भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो मुझसे ट्रैवलिंग करने वाले हैं मेरे साथ। एवरी मोमेंट आपके पास कुछ काम नहीं है, ध्यान में बैठ जाइए। हम क्या करते हैं, गर्मी लग रहा है, मौसम कितना खराब है, ट्रेन कितनी लेट है, अरे कुछ नहीं है, ध्यान में बैठ जाओ शांति से। आप बस पूरे समय अपनी डायरी में नोट करो, आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एवरी मोमेंट। आपका दिमाग को पता चल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अभी क्या कर रहे हैं, ओहो कल क्या होने वाला है, पैसे कहाँ से आएंगे, कोरोना तो फिर नहीं आ गया, अननेसेसरी सारी चीजें हम करते हैं बस जब हमको मेडिटेशन करना है। मेरे साथ ही सब गलत हो रहा है, मेरे घर वाले को क्या होगा, दैट इज ऑल्सो अ थॉट। सो दिन भर में जो थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तब फिर क्यों नहीं बैठना है ध्यान में, तभी तो ध्यान में बैठना है, बट हम नहीं बैठते हैं तब। फिर जब रात को ध्यान का टाइम होता है, जब बैठते हैं, मैडम अब तो ध्यान नहीं हो रहा है, व्हाट द पॉइंट, तब टेंशन में आते, मैडम बहुत विचार आ रहे। जब विचार आ रहा तो उस समय क्यों नहीं ध्यान में बैठे? तो ओनली सिंपल फंडा इज व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, सब छोड़ दो, बच्चे का खाना बन रहा है नहीं बन रहा है, ध्यान में बैठो। हमारे यहाँ पे टीम में कोई भी गलत वाइब्रेशन से एक काम करना अलाउड नहीं है, पिट जाते हैं हमारे, बिकॉज आपका मूड अच्छा नहीं है एंड स्टिल यू आर कीप ऑन कुकिंग, यू आर क्रिएटिंग पॉइजन। आपका मूड अच्छा नहीं है, आप बच्चे को पीट रहे हैं। सॉरी हाँ, मैं मदर्स, क्योंकि आई एम ऑल्सो मदर, आई नो व्हाट आई डू माय चाइल्ड एंड थैंक्स टू मेडिटेशन। तो आपका जब वाइब्रेशन सही नहीं है, सिट इन मेडिटेशन इमीडिएटली, डोंट वेट कि मेरा रात को टाइम होगा, बट इन जनरल when you wake up in the morning, start your day with meditation. When you end your day, end with meditation, and then go into sleep. And दिन भर में दिमाग में रखिए, मेरे को बैठना है। कई लोग हमारे यहाँ ये सोच सोच के दिन भर मेडिटेट करते हैं, और उनका काम, मैं बोलती अरे खाना नहीं बनाते हो? मैडम खाना बन गया। मैंने कहा इतनी जल्दी? बोले मैडम पहले हम इतना टाइम लगाते थे कौन सी सब्जी बनाना है, आजकल नहीं समझ में आता, आंखें बंद करके बैठते हैं, समझ में आ जाता कौन सी सब्जी बना। आज हमने यही किया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हमको बस से जाना है, क्या करना है। मैंने बोला यार ध्यान में बैठो। हमने 10 मिनट ध्यान लगाया, बस में जाना है, कार में जाना है, 1 मिनट में समझ में आ गया। तो सब कहते हैं अरे दिन भर मेडिटेशन का यूज कर रहा है। अरे भाई किसी ने मना किया है? हाँ, मेडिटेशन का यूज अपने पर्सनल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए नहीं करना है। ओ मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, मेरा पति अच्छा हो जा रहा है, नॉट विजुअलाइजेशन, नो विजुअलाइजेशन, बट उस समय ब्रेथ को ऑब्जर्व करना। देयर इज अ डिफरेंस। डोंट विजुअलाइज कि मुझे ये मिल गया है, मुझे ये हो गया है। डू मेडिटेशन। अगर विजुअलाइज की बात आती हो तो जन कल्याण, मैनिफेस्टेशन की बात आती हो तो जन कल्याण। तो someday I will take this topic also, अगर हुआ तो मैनिफेस्टेशन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। बट दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि हमारा पूरा दिन कुछ काम नहीं है तो साइलेंट में रहो, फिर टाइम मिल गया तो खाना बन गया, सब कुछ हो गया, वर्क कर लिया, सब हो गया, अभी क्या करना है? इमीडिएटली बैठ जाइए मेडिटेशन में। यस वीना जी, आपका हैंड रेज है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हाथ लग गया। आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यस, दिस इज द समरी। अगर हमारा मेडिटेशन हमारी लाइफ के चैलेंजेस को हेल्प नहीं करता है कोप अप करने के लिए, तो आप कितने भी बड़े मास्टर हो गए, कोई फायदा नहीं। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप बाहरी चीजों में डिपेंडेंट है। सी, इलनेस हो सकता है, बट इलनेस को आप कैसे क्योर कर रहे हैं?
आप केमिकल ले रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आपके अंदर फियर है, आप डिपेंडेंट हो किसी चीज पे, तो यू हैव टू इंक्रीज योर मेडिटेशन। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, बीमार पड़ गया, अभी बीमार पड़ने के बाद आपने क्या किया? क्या आपने मेडिटेशन यूज किया? नहीं, आप बोले नहीं नहीं बीमारी एक दवाई खा लेती हूँ मैं, देन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर मेडिटेशन। ठीक है, घर में कुछ बड़ा टेंशन हो गया, सब कुछ बंद, आंखें बंद, मुंह बंद, बस ध्यान में बैठ जाओ एंड सी द मिरेकल्स। आपका वाइब्रेशन पूरा एनवायरमेंट को बदल देता है। If 20 people are meditating every day, it can do miracle in Gujarat with intention to serve the world, not for personal, to intention to serve। कि गुजरात में बड़ा पिरामिड आ रहा है, whatever, ज्यादा लोग ध्यान कर रहे हैं, ज्यादा लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं, but of course when you do it for others, you are also included in that, right? So these are all the things, ये आप लोग बाद में देख लीजिएगा। सो एनलाइटनमेंट के लिए आपको अपना मेडिटेशन का थिंकिंग प्रोसेस रखना है कि मेरा एनलाइटनमेंट, मेरा सेल्फ रियलाइजेशन। और मेडिटेटिव लाइफ ज्यादा मैग्नेटिक लोगों को अपने अंदर एनवायरनमेंट को, मिराकुलस एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करता है। जब जो आप चाहते हैं वो होता है। और उसके रिवर्स, जब आप मेडिटेशन को सिर्फ टाइम बीइंग करते हैं, बाकी समय तो आप थॉट्स में हैं, and those thoughts are also creating your future, and you can't control those thoughts other than meditation. That's why every day meditation, every moment meditation, but step by step, don't be in a hurry कि अरे मैं तो ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। I will do, set your targets, write down कि मैं अभी इतना दिन ये कर रही हूँ, इतना दिन मैं साइलेंस में रहूंगी। साइलेंस से आपका मेडिटेटिव पावर बढ़ेगा, राइट? दैट्स व्हाई पीएसएसएम का एक प्रिंसिपल इज साइलेंस। फिर एक्शन में, राइट? कुछ लोग कुकिंग करते हैं और फोन रहता है हाथ में। नो, जब जो काम कर रहे हैं उस समय वही काम करिए, राइट? आई थिंक दिस इज, यस, डन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। अगर आपके पास 2-5 मिनट का टाइम है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और हम जल्दी से दूसरों को भी चांस देंगे। आप अपना हैंड रेज कर सकते हो और मैम को पूछ सकते हो अगर क्वेश्चंस है तो। हाँ बीना जी। हाँ बोलिए। हाँ मैम एक क्वेश्चन है मैम। मतलब अभी कुछ खाना बना रहे हैं, भगवान का कुछ गाना सुनना या नहीं है तो कुछ भगवत गीता का कुछ सुना, वो कर सकते हैं? वो भी वो कर सकते हैं ना? यस। ठीक है। मैं जनरली पत्री जी का टॉक लगा लेती हूँ। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट पत्री जी। हाँ। फिर किसी की कोई ओशो का कुछ टॉक पसंद आया, कबीर का कोई भजन आया। बट मुझे पत्री जी का टॉक इसलिए पसंद आता है, मेरा वो दिन भर का एजेंडा रहता है। अगर पत्री जी ने बोल दिया कि बुक रीडिंग, सपोज आपको इतना बुक पढ़ना है, वो मैंने सुबह कुकिंग करते समय सुन लिया ना, अब पूरा दिन मेरे दिमाग में क्या चलेगा? बुक रीड करना है। ओके। तो कोई भी पर्पसफुल जब आप कुछ ऑडियो को सुनेंगे तो वो आपका कुकिंग में भी उस चीज का इफेक्ट आ जाएगा। घर में सब बोलेंगे बुक रीड करना है, सब किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उनका दिमाग में वो चलेगा। ट्रू। थैंक यू मैम। मैं मतलब आई एम जस्ट स्टार्टेड 3-4 months पहले। you give me a very good clear idea. yes रोहित जी। Sorry, I'm doing meditation since long time. I was associated with Samarpan meditation, and now I've come to this stream. And
you know, the thought process is we were asked to concentrate on our Sahasrara chakra. So I'm sort of going from breath to Sahasrara because of my practice for earlier years. So could you suggest some remedy how to stay tuned with the breath, please? Simply start with observation of breath. Like you can hold your hands like this. You can do it Okay. now only. Do your hands like this. Yes, close your eyes. Feel your breath. Breathe in and breathe out. Okay, now you keep your hands with closed eyes only. Keep your hands over your stomach. Close eyes. Close your eyes. Now keep your hands over your stomach by doing this. इसी परिस्थिति में हाथों को ऐसे रखेंगे और आंखें बंद करिए. Now feel जब आप ब्रेथ इन कर रहे हैं आपका स्टमक क्या हो रहा है. स्टमक इज एक्सपांडिंग और अंदर की तरफ जा रहा है. स्टमक बाहर की तरफ जा रहा है. बाहर की तरफ Expand. Yeah. एक्सपांड. फिर ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट. क्या हो रहा है. Expand and contract. Yes. So when you are lost in somewhere, then you start with closed eyes. Don't open your eyes. कि मैं कहाँ lost हो गया. Because आपने कुछ गड़बड़ प्रैक्टिस शुरू किया तो माइंड आपको उधर करेगा. Because we need not to concentrate in anything. In meditation, it is observation of breath. No concentration, no focus on any point, any sastra, any place. Okay. That is wrong. Okay. But now what to do? So some days you start with first step. तो अभी कुछ दिन तो आप आंखें बंद करके बैठ रहे हैं. जो हो रहा है होने दीजिए. डोंट फोकस क्या करना है. फिर कुछ दिन के बाद आपको याद आ जाए नहीं उस दिन रोज मैम ने बोला था. अच्छा ऐसा कर लेता हूँ. ये करते करते आप अपने हाथ को रखिए. दिन भर में आपको जब टाइम मिले अपने ब्रेथ को फील करने की कोशिश करिए. जब आप आंखें बंद करके बार बार फील करेंगे और इसी को लिख लीजिए. आई एम फीलिंग माई ब्रेथ एवरी डे एवरी टाइम. आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ माई ब्रेथ. तो जो माइंड में प्रोग्रामिंग था कि आपको सहस्त्रार देखना है वो वहां से डिलीट हो जाए आफ्टर 40 days. Okay. Okay. Got the point? And Yeah, why we thank you. need not to focus on any place or any third eye or any light? Because our mind will be still open. अच्छा ये करना है ये करना है. अभी जब ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कुछ देर करके आपका खुद ब्रेथ आपको कहीं लेके चला जाएगा. Okay. Thank you. बट अगर आप फोर्सफुली कहीं फोकस करेंगे वो कहीं नहीं ले जाएगा. वो और डिजास्टर क्रिएट करेगा. दैट इज व्हाई द ब्रेथ इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट. इफ एनीबडी practices Anapanasati meditation every day, sooner or later he is going to be an enlightened master. Nobody can stop. But सबके अंदर इतना डेविएशन है कि आज ये भी कर लेता हूँ, थोड़ा प्राणायाम कर लेता हूँ. करिए, बट डेडिकेटेडली आनापानसती के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. जितना टाइम आप आनापानसती को दे दिए उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करना है तो करिए, बट उसके साथ कोई छेड़खानी मत करिए. प्योरली आनापानसती करना है. Thank you so much. आई थिंक अब सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं. किसी का हैंड रेज नहीं है तो पूरी पीएमसी वडोदरा की टीम की ओर से मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. एंड आपको हम सब वापस भी बुलाएंगे और आपको सुनने का और मौका हमें मिलेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. आई नो यू आर वेरी बिजी राइट नाउ एंड आपकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपने इतना हमें आपका नॉलेज शेयर किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू. Thank you everyone. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am, and gratitudes, deep gratitudes.
इस हालत में इतना टाइम तक आप मीन्स लेकर मीन्स आपने ये ऊर्जा बहुत ही बढ़ा दिया है मैम। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ग्रेटिट्यूड।